नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डूडी सर आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ की दुनिया जीरो में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। साथियों, मेरा जो है एक वीडियो केवल कल नहीं अपलोड हो पाया था, जिसके चलते हो सकता है कि आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी बाधा आई हो, लेकिन परेशान मत होइएगा। मैं जो है कंटिन्यू आप लोगों को कोई ना कोई एक हमेशा मजेदार क्वेश्चन देता रहूंगा, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई मजबूती से कर सके। मेरे सामने एक क्वेश्चन फिर है, या आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं बच्चे जो है मुझसे अक्सर पूछा करते हैं, तो मैं कहता हूं भाई कि चलो इसको मैं YouTube पे पढ़ा दूंगा, ताकि सभी बच्चे जो है अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। तो YouTube पे पढ़ाने से मुझे लगता है कि हर एक बच्चे का फायदा रहता है, जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनका भी, और जो मुझसे ऑनलाइन पढ़ते हैं उनका भी रहता है। तो इस वजह से मैं जो है YouTube पर इस क्वेश्चन को लेकर आ गया हूं, और क्वेश्चन जो है क्या कहता है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इसको हम लोग समझते हैं। सवाल कह रहा है क्या कि मान लीजिए कि ए आपका कोई दो गोले द्रव्यक्रम का एक आव्यूह है, बी बराबर में भी कोई दो गोले द्रव्यक्रम का आव्यूह दिया है, सी बराबर में भी कोई दो कोटि का एक आव्यूह दिया है। तो कह रहा है कि ऐसा आव्यूह डी ज्ञात कीजिए ताकि सी डी माइनस ए बी बराबर में जीरो, मतलब ओ हो, आपका शून्य आव्यूह है एक प्रकार से। सी डी माइनस ए बी, यहां पर डी का मान हमको पता नहीं है, सी का पता है, ए का पता है, बी का पता है, डी का मान हमको निकालना है। तो आव्यूह डी निकालने के लिए मैंने इसी के जैसा शायद या इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बताया था कि जिस आव्यूह का मान हमको नहीं पता है उसके अवयवों को आप ए बी सी डी मान के चल सकते हैं, एक्स वाई जेड के मान के चल सकते हैं। तो मैं यहां पर इस आव्यूह हमको डी ज्ञात करना है, तो आव्यूह डी को हम लोग मान लेते हैं ऐसे कि माना, यहां पे स्टार्ट करता हूं सोल्यूशन इसका। माना कि आव्यूह ए, ऐसे यहां पर लिख रहा हूं, माना आव्यूह ए और आव्यूह डी को मैंने लिखा, सॉरी डी ज्ञात करना है, डी वाला। तो आव्यूह डी बराबर मैंने कहा कि बड़े कोष्टक में आपके पास अवयव है ए बी सी और डी। ये आव्यूह डी में अवयव है ना। डी का मैंने मान लिया कि आव्यूह ए बी सी डी है। तो जब डी का मान हमें पता चल गया, तो इस सारे मान को ए बी सी और डी के मान को इसमें रख के हम लोग देखते हैं कि डी का मान कितना करके आता है। आव्यूह डी का रखेंगे हमारे पास, आपके पास ये दिया है, गिवन हमारे पास है, क्या दिया है कि सी डी माइनस ए बी बराबर में आपके पास जीरो, मतलब शून्य आव्यूह दिया है। सी का मान हमारे पास दे रखा है, बड़े क्वेश्चन में लिखेंगे इसको, कितना दिया है 2, फिर दिया है 5, फिर दिया है 3 और दिया है आपके पास ये 8। ये सी का मान हो गया। डी का मान हमारे पास दिया है कितना, ए बी सी और डी, ये डी का मान हो गया हमारे पास। फिर लगाएंगे माइनस ए का मान यहां पर दिया है, सॉरी माइनस यहां पर है, माइनस ए का मान रखेंगे तो आएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा 3 और हो जाएगा 4। और बी का मान हम रखेंगे यहां पर, बी का मान दिया है 5 2 7 4 और बराबर में आपका 0 था तो मैंने 0 ले लिया। अब इस ए बी का इसका गुणा करेंगे, इसका भी गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, और इधर वाला आव्यूह जो आएगा वो माइनस में होगा, इसको हम इधर भेज देंगे। पहले हम लोग गुणा करते हैं, 2 का गुणा तो ए में करेंगे, 5 गुणा सी में करेंगे, तो हमारे पास आएगा 2a प्लस 5c, हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा 5c मिलेगा। इसका गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे तो आएगा 2b प्लस हो जाएगा 5d, हो जाएगा 5d हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 3a, ये हो जाएगा 3a प्लस हो जाएगा 8c। इसका इसमें करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास क्या 3b प्लस में आएगा 8d मिलेगा। फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, गुणा करते इसका भी, इससे गुणा करेंगे तो मेरे भाई आएगा, गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7 कम में 7, मतलब आएगा माइनस में 7। इसका गुणा करेंगे तो आएगा 2 दूना के 4, फिर हो जाएगा माइनस 4 कम में 4। फिर गुणा करेंगे इस पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में तो आएगा 5 हो जाएगा 15, 5 15 हो जाएगा 7 चौके 28, तो आएगा प्लस में हो जाएगा 28। इसका गुणा करेंगे तो आएगा 2 तिहाई 6 और हो जाएगा 4 चौके 16 और बराबर में आपका 0 था तो मैं 0 लगा दिया यहाँ पर। इसको भी नोट करेंगे, सेम आपका जैसे था उस तरह नोट करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस में हो जाएगा 5c, फिर आएगा 2b प्लस में हो जाएगा 5d और यहां पर आएगा 3a प्लस हो जाएगा 8c, हो जाएगा हमारे पास 2b प्लस आएगा 8d हो जाएगा। उसके बाद बराबर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इधर वाले आव्यूह को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये वाला माइनस इधर प्लस हो जाएगा
और जब प्लस आएगा तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, हाई 10 में से घटाएंगे 7 तो बचेगा आपका 3, ये 4 से कटेगा आपका आएगा 0, हाई 15 और 28, इसका मतलब 8 5 जाएगा 13, 13 हो जाएगा 3, हासिल आएगा 1, हाई 2 1 3 3 हो जाएगा 4, ये आपके पास आएगा 43। हाई 16 में 6 जोड़ेंगे तो जाएगा कितना 22, 16 6 22 हो जाएगा। चलो ये हो गया 22 मिल गया, बड़ा कोष्टक बंद। अब देख ये रहे क्या कि दोनों आव्यूह समान कोटि के हैं और बराबर भी हैं। जो समान कोटि के और बराबर है तो इसका मतलब उसके संगत अवयव भी बराबर जाएंगे। तो मैं यहां इसको लिख रहा हूं यहां पर क्या कि चूंकि दोनों आव्यूह लिखेंगे यहां पर क्या, दोनों आव्यूह ऐसे लिखेंगे यहां पर, दोनों आव्यूह बराबर हैं। दोनों आव्यूह जब बराबर होंगे तो इसका मतलब ये होता है कि संगत अवयव बराबर होंगे। लेकिन यहां पर इसलिए क्या, इसलिए इसके या इनके, इसलिए इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। संगत अवयव भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ये बात कहना चाहता है क्वेश्चन में। इतना हो गया काम। आज जब बराबर होंगे मेरे प्यारे भाई तो आपका 2a प्लस 5c बराबर में 3 आएगा। इसको लेते हैं यहां पर है, क्या आएगा 2a, ये हो जाएगा 2a प्लस 5c बराबर में हो जाएगा 3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया जाए, है ना। थोड़ा सा हम हल करेंगे क्योंकि समीकरण बनेगा आपका कई ठो। उसके बाद जो है इसको लेंगे तो 0 बराबर हो जाएगा, अर्थात आएगा 2b प्लस में जाएगा 5d बराबर में आपके पास आएगा 0। इसको मान ले समीकरण नंबर सेकेंड। उसके बाद ये आपका दिया है 3a प्लस 8c हो जाएगा 3a प्लस 8c बराबर में आपके पास आएगा 43 और 43 इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर थर्ड मान लेते हैं। एक और हमारे पास दिया है 2b प्लस 8d तो जाएगा हमारे पास 2 नहीं होगा, हम मल्टीप्लाई करके चेक लेते हैं। यहाँ पर 3 रहेगा, शायद 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 रहेगा 3b तो आएगा आपके पास 3b प्लस हो जाएगा 8d बराबर में आएगा 22। इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। मैंने 4 मान लिया। अब उसके बाद इन समीकरणों को हल करना पड़ेगा और ABCD का मान निकालना पड़ेगा। जो ABCD का मान आएगा वही आव्यूह D बनाएगा हमारा। तो समीकरण 1 2 3 4 को हल कर कैसे ABCD का मान निकालेंगे, ध्यान खोज रहा। देखिए यहां पर मैं देख रहा हूं कि 2a प्लस 5c है और यहां पर 3a माइनस प्लस 8c है, मतलब समीकरण 1 और 3 को एक साथ हल कर लें और 2b यहां पर 3b, समीकरण 2 और 4 को एक साथ हल कर ले। हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हल करने के लिए इस वाले पार्ट को मैं सोच रहा हूं मिटा दूं, क्योंकि अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं, मेन हमें इसे हल करना है। इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूं ताकि हल करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ एक काम और, मैं इस आव्यूह D को यहां लिख रहा हूं ताकि पता चले कि ABCD का मान हमें रखना किसमें है। मैं इसको लिख दे रहा हूं यहां पर क्या कि जो आपके पास आव्यूह D है, इस आव्यूह D बराबर में हमने माना था, क्या क्या माना था, A B C और D, इसी को मैंने माना था। अब ABCD का मान इन समीकरणों को हल करके निकालेंगे, रखेंगे, आव्यूह D मिल जाएगा हमको। तो इसलिए मैं इधर वाले पार्ट को मिटाता हूं और मिटाने के बाद इधर ही हल करूंगा मैं, ठीक है ना साथी। देखिए मिटाता हूं। अरे भाई मैंने क्या किया कि इस वाले पार्ट को मिटा दिया। अब मिटाने के बाद जो है मैं समीकरण 1 2 3 4 इनको हल करके ABCD का मान निकालेंगे। पहले मैं समीकरण 1 और 3 को लेता हूं क्योंकि इसमें A दिया है C भी दिया है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, मतलब A का गुणांक भी बराबर नहीं है ना C का गुणांक बराबर है। बराबर करने के लिए क्या करें कि समीकरण 1 में अगर मैं इसमें 3 से गुणा और इसमें समीकरण 2 से गुणा कर दूंगा तो 2 3 6, ये 2 3 6 हो जाएगा आपका। मतलब ये कि समीकरण जो है 1 में 3 से गुणा कर दिया जाए, 3 से गुणा और समीकरण 3 में 2 से गुणा करेंगे तब हमारे पास क्या मिलेगा, इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं। गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 6a प्लस, हाई गुणा करेंगे तो आएगा 5 3 15, C हो जाएगा 15C बराबर में आएगा 5 3 15 तो 3 3 के 9 तो जाएगा 9। इसको लेंगे तो आएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 6a प्लस, ये हो जाएगा 8 गुना की 16 तो 16C बराबर हो जाएगा कितना, 2 3 6 हो जाएगा और 4 गुना के 8 86 हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहां पर कि 6a दिया है तो मैं इसको क्या करूं, घटा दूंगा तो आपका 6a कर सकता है। तो घटाएंगे, यहां पर लिखेंगे घटाने पर और घटाएंगे मेरे भाई तो हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, 6a कट जाएगा आपका। ये घटाएंगे माइनस 16c में से 15c घटाएंगे तो आपके पास आएगा माइनस C बराबर 86 में से घटाना है 9
तो 86 में से 9 घटाएंगे तो आपके पास आएगा कितना, 86 में से 9 घटा दे भाई, तो 86 में से 9 जाएगा तो आएगा आपके पास माइनस में 77, ये बचेगा आपका, है ना। और माइनस से माइनस कट जाएगा, जब माइनस से माइनस कट जाएगा तो आएगा सी बराबर में आएगा आपके पास केवल 77। सी का मान तो हमने निकाल लिया, है ना। इस सी का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में रख दो, किसी में रख दो, मिल जाएगा हमको। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या कि समीकरण 1 में रखते हैं, इसी में समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में या समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया है 2a प्लस 5c, तो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा 5 गुणे सी का मान हो गया 77 बराबर में हो जाएगा हमारे पास कितना 3, तो जाएगा 3। फिर आएगा 2a प्लस गुणा करेंगे 5 सते 35 के 5, फिर 5 सते 35, 35 में 3 जोड़ेंगे तो जाएगा आपके पास 38 बराबर में आएगा आपके पास 3। फिर इसके बाद यहां से निकालेंगे 2a बराबर, ये आपका प्रश्न दे रहेगा माइनस, तो आएगा 3 माइनस हो जाएगा 385 आपका है। फिर आएगा 2a बराबर, ये घटाएंगे 385 में 3 घटाएंगे तो आएगा माइनस में 300 हो जाएगा 82, इसलिए a का मान निकालेंगे तो आएगा माइनस 382 बटा हो जाएगा 2, a का मान निकालेंगे काटेंगे तो आएगा माइनस कितना हो जाएगा 2 कम में 2 जाएगा 9 दूना का 18, फिर 2 कम में 2 100 आएगा 91, ये a का मान निकल गया। एक तो a का मान निकल गया, एक c का मान निकल गया। अभी मुझे d और b का मान चाहिए, तो d और b का मान चाहिए तो मैं क्या करूं, यहां पर समीकरण 2 और 4 को हल करना पड़ेगा। समीकरण 2 और 4 देख रहे हैं कि यहां पर 2 भी दिया है, यहां पर 3 भी दिया है, इसको मुझे बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें 3 से गुणा कर दें, इसमें 2 से गुणा कर दें, 2 3 6 हो जाएगा आपका। तो समीकरण 2 में भी मैं 3 से गुणा कर रहा हूं और समीकरण 4 में 2 से गुणा कर रहा हूं। गुणा करेंगे, देखो समीकरण 2 को और समीकरण 4 को लेते हैं, इसमें गुणा करेंगे 3 से तो आएगा 2 3 हो जाएगा आपका 6, तो आएगा 6 b हो जाएगा। फिर हो जाएगा 5 3 15 मतलब आएगा 15, d बराबर होगा 0। इसमें गुणा करेंगे 2 से तो आएगा 2 3 6 b होगा, प्लस हाई गुणा करेंगे तो जाएगा 8 गुना के 16 d बराबर में आपके पास आएगा कितना 22 गुना हो जाएगा 44। इसको भी हम लोग घटाएंगे क्योंकि 6d दोनों प्लस में है, 6b दोनों प्लस में है तो हम लोग घटाएंगे, तो लिखेंगे यहां पर घटाने पर, और घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, इससे तो ये कट जाएगा और ये घटेगा तो आपके पास आएगा माइनस में d बराबर हो जाएगा -44, माइनस से माइनस कट जाएगा, d का मान आ जाएगा 44, d का मान निकल गया। इस d का मान उठा करके समीकरण जो है 2 में रख दिया जाए, मेरे ख्याल से हाँ 2 में रख दिया जाए। लेकिन यहाँ पर समीकरण 2 से और समीकरण 2 से मेरे भाई क्या जाएगा, समीकरण 2 आपके पास दिया है 2b, तो जाएगा 2b प्लस 5d 5 और गुणे d का मान हम रखेंगे 44, तो आएगा गुणे 44 बराबर हो जाएगा 0। फिर आएगा 2b बराबर, ये प्लस में इधर माइनस आएगा लेकिन गुणा करेंगे 5 चौक हो जाएगा 20, फिर 5 चौक 20 हो जाएगा आपका 22 मतलब आएगा 220 माइनस में आएगा, b का मान मिल जाएगा बटे में, तो आएगा b बराबर -220 और बटे में आएगा 2, b का मान निकालेंगे कट जाएगा 11 दूना के 22 मतलब आएगा 110, ये b का मान निकल करके आ गया, है ना। तो यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर c और यहाँ पर d, इन सबके मान को यहाँ पर रख देते हैं, आव्यूह निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर आव्यूह d बराबर कितना आ गया भाई, a का मान आ गया 191 -100 हो जाएगा 91, b का मान हमारे पास आ गया -110 तो माइनस हो जाएगा 110, c का मान आ गया 77, यहाँ पर आएगा 77 और d का मान हमारे पास आ गया 44, तो d का मान आ गया 44, ये हमको मिल गया आव्यूह d। बहुत बढ़िया सवाल, ये आव्यूह d मिल गया, मैं इसको घेर भी दे रहा हूं बढ़िया से, तो आव्यूह d मिल गया। उम्मीद होगी साथी कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मैंने क्वेश्चन कई सारे बता रखे हैं यूट्यूब पर, तो जो भी साथी नहीं देखे होंगे अब तक, जिनको नहीं पता होगा वो ऐसे सवालों को जरूर देखें, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है लेकिन आसान है, मजेदार सवाल है, लग जाएंगे। ठीक साथियों, तो ऐसे ही हम लोग आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे और देते रहेंगे आप सभी लोगों को बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ताकि आप सभी लोग जो है मजबूती के साथ अपनी पढ़ाई तैयारी कर सके, है ना।
घबराना नहीं है आप लोगों को, है सारे सवाल का जवाब मिलेगा। अगर कोई भी सवाल दिक्कत में आए तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक ना। तो मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, उस पर ऑल पे क्लिक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, नमस्कार।